परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट फैमिली, ढेर सारा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास। फेसबुक से इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम से यूट्यूब तक इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स, हर तरफ हंसते हुए चेहरे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स में फोटोज, फॉरेन वेकेशंस और वो सब जो आप सोच सकते हैं, वो सब जिसका एक आम आदमी सपने देखता है। और जब हमारा बेरोजगार युवा इन इन्फ्लुएंसर्स को देखता है तो वो सोचता है क्या जिंदगी है यार, क्या लाइफ स्टाइल है, जिंदगी हो तो ऐसी। इसीलिए एक सर्वे में पाया गया कि 57% जेन जी आज इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। पर रुकिए, कभी सोचा है इन इन्फ्लुएंसर की परफेक्शन की दुनिया क्या सच में परफेक्ट है, या फिर जो दिखाया जाता है वो बस एक इल्यूजन है और रियलिटी उससे कोसों दूर। ये है मीशा अग्रवाल, 24 साल की इन्फ्लुएंसर, खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड। लाइफ में बहुत खुश दिखने वाली मीशा अग्रवाल ने अपने 25वें बर्थडे से पहले सुसाइड कर दिया और कारण बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि उनके सोशल मीडिया से फॉलोअर्स लगातार कम हो रहे थे और वो इमेंस प्रेशर फील कर रही थी। यही कहानी 26 साल की सिमरन सिंह की भी है। 26 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुरुग्राम में अपने कमरे में पंखी से लटक कर सुसाइड कर लिया और कारण डिप्रेशन। ये है ली। डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से 2021 में ली ने सुसाइड कर लिया, वो भी ट्रेन के सामने कूदकर। अपने लास्ट पोस्ट में ली लिखती हैं, मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज रियल एज फिजिकल हेल्थ। That illness can strike anyone, no matter how unlikely they may seem. It's okay to not be okay. It's okay to ask for help. It's absolutely necessary to ask for help. Now the question is, क्या नहीं था मीशा, सिमरन और ली के पास? बहुत सारा पैसा, फैमिली, फॉलोअर्स, लेविश लाइफस्टाइल, वो सब जो आप सोच रहे हैं या आप पाना चाहते हैं। पर किसे पता था बाहर से जो चेहरा हंसता हुआ दिख रहा है, अंदर से उसकी सच्चाई क्या है, वो क्या लड़ाई लड़ रही थी, नो वन नोज। इन इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम पर आप जाइए, देखिए सब कुछ परफेक्ट लगता है, स्माइलिंग फेस, सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, पर जो ये दिखाते हैं सच्चाई उससे बहुत दूर होती है। ये दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं और इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। कैरी मिनाटी जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर हैं, उनका क्या कहना है आप सुनिए। मेरा ऐसा मन करता है, जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। और यही सच्चाई है सोशल मीडिया की, हम वो नहीं रह पाते जो हम रियल में होते हैं। इंडिया में आज एक ग्रेजुएट बंदे की एवरेज सैलरी 25 से 30 हजार है। जब ये बंदा इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देखता है जो लाखों में कमा रहे हैं, कभी दुबई तो कभी बाली इंडोनेशिया में फॉरेन वेकेशंस पर हैं, तो कभी करोड़ों की कार्स खरीद रहे हैं, तो वो बंदा क्या सोचता होगा? यही कि यार शायद मैं ही किसी काम का नहीं हूँ, या फिर वो खुद को इन्फीरियर और लूजर समझने लगता है। पर समझने वाली बात ये है कि ये इन्फ्लुएंसर्स आपको सपने बेच रहे हैं, लग्जरी, फ्रीडम और सक्सेस के, बट बिहाइंड द कैमरा देयर ओन लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट। आपको दिखाया जाता है कि वो कितने खुश हैं, वो कितने अमीर हैं, वो कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन फॉर मैनी इट्स फेक। या तो वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है या फिर बोरोड। इन मैनी केसेस सब कुछ खरीदा हुआ होता है। ये है यूके कपल एस्ले सिंह और सोफी ब्राउन। सोशल मीडिया पर लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में इन दोनों ने अपने ही जिम से 18 लोगों के लॉकर से 25,000 पाउंड इंडियन रुपए में 2,63,53,200 रुपए की चोरी की। They would steal the cards from gym lockers while the victims were exercising. और इस सब पैसे से ये दोनों लेविश लाइफस्टाइल दिखाते थे, कभी दुबई ट्रिप, लेविश हॉलीडेज, डिजाइनर गियर्स और बहुत कुछ, वो भी चोरी के पैसे से। Cash would be used to splurge on expensive items. सोशल मीडिया पर फॉल्स लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है फेक प्राइवेट जेट स्टूडियो में खींची गई फोटोज। एक कंपनी है मॉस्को प्राइवेट जेट स्टूडियो नाम से, जो फेक फोटोशूट प्रोवाइड कराती है और इसमें न जाने कितने आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स फोटोशूट करवाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कि उनकी लाइफ देखो कितनी लेविश है, देखो वो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। अपनी लाइफ को लेविश रिच दिखाने के लिए आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर क्या क्या कर सकता है, उसका एक एग्जांपल है संदीप अवध।
इनके सोशल मीडिया पर 1.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और रिसेंटली 40 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको पकड़ा गया। 2020 में इन्फ्लुएंसर नटालिया टेलर ने इंस्टाग्राम पर सीरीज ऑफ फोटोज डाली जिसमें वो बाली इंडोनेशिया में लग्जरियस वेकेशन पर हैं ये दिखाती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ये सारी फोटोज आइकिया के स्टूडियो में ली गई थी। जिसके बाद नटालिया ने बताया कि लाइफ ऑन द इंटरनेट इज नॉट ऑलवेज व्हाट इट सीम्स। खासतौर पर आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। $28 बिलियन का मार्केट साइज है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में और 2033 तक एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट 34 से 48 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका होगा। सोशल मीडिया की ग्रोथ के बाद इन्फ्लुएंसर मार्केट भी तेजी से बढ़ा है। जैसे जैसे इंस्टाग्राम जैसी ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी, फिल्टर्स और फैशन की दुनिया भी बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज लोगों का रियलिटी से जैसे नाता ही टूट गया और लोगों को फिल्टर्स में ही रहना पसंद है। परफेक्शन के पीछे लोग इतने पागल हो गए कि वो कोई भी सर्जरी कराने को तैयार हैं। किम कार्दाशियन एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके सोशल मीडिया पर कंबाइंड 468 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने के लिए कौन सी सर्जरी है जो इन्होंने नहीं करवाई है? बट सेक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, फेशियल फैट ग्राफ्टिंग और व्हाट नॉट। साथ ही ये आपको बेचने का काम करती हैं खुद का ही एक ब्यूटी ब्रांड KKW ब्यूटी के नाम से, जिसकी वजह से ही आज ये इतनी अमीर हैं। काइल जेनर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इनकी भी यही कहानी है। कौन सी सर्जरी है जो इन्होंने भी नहीं करवाई है? और साथ ही खुद का एक ब्यूटी ब्रांड काइल कॉस्मेटिक्स जो खुद एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस ब्रांड है। खुद इंडिया में जानवी कपूर, आयशा टाकिया, सनी लियोनी, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा जैसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरीज, लिपोसक्शन, ब्रेस्ट एनहांसमेंट जैसी सर्जरीज करवाई हैं। लोगों को परफेक्शन सेल आउट करके ये खुद के ब्यूटी ब्रांड्स चला रही हैं और ये सारे बहुत ही सक्सेसफुल भी हैं। इशू ये नहीं है कि ये लोग सर्जरी करवा रहे हैं या ये कुछ सेल कर रहे हैं। इशू ये है कि हमारा यूथ स्पेशली लड़कियां जब इनसे इन्फ्लुएंस होती हैं और फिर इनसिक्योर फील करती हैं, अपनी बॉडी फेस कम्प्लेशन से कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाती हैं और इसीलिए कई सारी स्टडीज ये बता चुकी हैं कि 90% वुमेन प्रेशर फील करती हैं अपनी फोटो को इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, और वो भी तब जब फिल्टर्स और फोटोशॉप का यूज भी किया गया था। इनमें से 75% ने ये भी एडमिट किया कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड उन्होंने अपने दिमाग में बनाए हैं, कटरीना कैफ, सनी लियोनी, जानवी कपूर जैसे, इनकी फोटोज इन ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। लेकिन कभी सोचा है आप खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हैं जिनके पास बेस्ट कैमरास हैं, फोटो एडिटर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, मतलब बेस्ट रिसोर्सेज हैं, और आपके पास सिर्फ एक फोन का कैमरा? तो आपका ब्यूटी और बॉडी स्टैंडर्ड उनसे कैसे मैच करेगा? और ये सच समझिए, उनको अपना बिजनेस चलाना है, आपको अपना सामान, उनका ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है, पर परफेक्शन की आड़ में आपको मिलती है ढेर सारी इनसिक्योरिटी, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो आपके लिए बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। ये इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ सक्सेस चेज नहीं करते, ये चेज करते हैं नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स को, क्योंकि एवरी न्यू लाइक, कमेंट, फॉलोवर एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम जो कंप्लीटली डोपामिन रश पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा व्यूज, लाइक, पॉजिटिव कमेंट, फॉलोवर, उतने ज्यादा ब्रांड डील्स और उतने ही ज्यादा पैसे और अल्टीमेटली हायर कॉन्फिडेंस। और यहीं से स्टार्ट होता है इन इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। गुड नंबर ऑफ लाइक्स मतलब हायर सेल्फ एस्टीम और लो नंबर ऑफ लाइक्स मतलब लो सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर हर कोई ऑनलाइन सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहा है। रियल लाइफ में किसी से बात हो या ना हो, पर रियल लाइफ में लाइक, शेयर, कमेंट ही इनकी दुनिया बन जाती है। खासतौर पर फैमिली ब्लॉगर्स के लिए ये लोग रील और रियल लाइफ को इतना क्लब कर देते हैं कि प्राइवेट स्पेस नाम की कोई चीज बचती ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आपका ट्रस्ट, लाइक्स, फॉलोज ही असली करेंसी हैं और इन लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर करोड़ों में पैसे खर्च करने को तैयार होता है। इसीलिए एक स्टडी में पाया गया फेमस फैशन एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर काइल जेनर के पास 40% फॉलोअर्स फेक हैं और यही हाल जस्टिन बीबर, रिहाना, केंडल जेनर, जाइन मलिक जैसे स्टार्स का भी है। और इस ट्रस्ट का ही फायदा उठाकर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कई बड़े बड़े घोटाले कर देता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना आज पैशन से ज्यादा एक बिजनेस बन चुका है। हर एक वीडियो के पीछे एक हिडन डील होती है जिसके लिए ब्रांड्स पैसे देते हैं या फिर पेड प्रमोशंस होते हैं
और ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर आपको इस सब के बारे में बताते भी नहीं हैं। कौन आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर अच्छा है, कौन बुरा है, ये पता करना लिटरली बहुत मुश्किल है या फिर शायद इम्पॉसिबल है। कितने ही इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं, पर इन द एंड या तो वो आपको अपना कोई कोर्स चिपका देंगे या फिर कोई फेक प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेंगे। आपने इंडिया में हाईबॉक्स इन्फ्लुएंसर स्कैम के बारे में पक्का सुना होगा। सेल एंड अर्न 100% विन जैसे वादे किया करता था, मिस्ट्री बॉक्स बेचा करता था। बिना देखे एक मिस्ट्री बॉक्स मंगाइए, बड़े गिफ्ट उसमें से निकलेंगे और अगर गिफ्ट्स की कीमत बॉक्स को खरीदने में जो पैसा लगा है उससे कम हुई तो पूरे पैसे वापस होंगे। 500 करोड़ का स्कैम हो गया जिसमें लगभग आपके सभी फेवरेट इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व थे। इस सब ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया। रोलेक्स भाई, और रोलेक्स की घड़ी मिली है भाई अपने को यार। पूरी फैमिली खोलने वाले हैं मिस्ट्री बॉक्सेस। 100 मिस्ट्री बॉक्सेस आ चुके हैं जिनके अंदर कोई भी चीज निकल सकती है, कोई भी गिफ्ट निकल सकता है। और इस ऐप कंपनी ने 100% विन का वादा किया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, 100% प्रॉफिट ही होगा हर बार। इसमें कितने ही हमारे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने इसे प्रमोट किया। फुकरा इंसान, सौरभ जोशी, एल्विश यादव, भारती सिंह, मिस्टर इंडियन हैकर, क्रेजी XYZ। लेकिन फाइनली ये एक बड़ा घोटाला था जिसमें 30,000 लोगों के पैसे फंसे और 500 करोड़ का स्कैम हो गया। ये सच्चाई है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की। अपने फायदे के लिए ये ऐसे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर देते हैं जो बाद में कुछ फेक निकलते हैं, कुछ पेड और कुछ तो बड़े स्कैम्स बन जाते हैं। सोशल मीडिया ने हमें बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करवाया, लेकिन कौन ऑथेंटिक है और कौन नहीं ये पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑथेंटिसिटी एंड परफॉर्मेंस और रियल के बीच की लाइन बहुत ही ब्लर हो गई। इसीलिए डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर पड़ी हर चीज सच्ची नहीं है। हर चीज को किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट किया गया है। एवरी स्माइलिंग फेस इज नॉट ट्रूली हैप्पी. Every success story is not genuine. Neither a value post is created to give you value, nor every proclamation made loudly is true and reliable. Again, मैं यही कहूँगा, ये परफेक्शन की दुनिया जितनी परफेक्ट दिखाई जाती है, रियलिटी उससे कोसों दूर होती है. Thank you guys for watching this video till the end. I hope you enjoyed watching this video. Thank you.